दोस्त हो या दुश्मन ये कान खोल कर सुन लें, पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने अपने अज़्म का दो टोक इजहार कर दिया है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई, तो बहुत बड़े होशरुबा इंकशाफात इस रिपोर्ट में हुए हैं। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। ये हिंदुस्तान जो है, ये हरकत जो इस किस्म की जो यानी काबिल नफरत हरकत है, बहुत अरसे से करता चला आ रहा है। हमारे पाकिस्तान में हाँ जी बिल्कुल जी है। बस देख लें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ISI का जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है ना, उनको चाहिए वो बॉर्डर संभालें। बॉर्डर जब संभालेंगे फिर ये ऐसे इश्यूज़ नहीं होंगे। जब वो ये पॉलिटिकल में इंटरफेरेंस करेंगे तो तब ये ऐसे इशू होते हैं। जब उनके पास इख्तियारात की बात आती है ना, जब इख्तियार उनके पास आता है ना, पॉलिटिकल पार्टी पावर आती है ना, उनका दिल नहीं करता कि हमारे बलोची भाइयों को उनको फाइनेंशियल उनका हक दिया जाए, उनको कोई पावर दी जाए, पॉलिटिकल पावर दी जाए। ये बस चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास ही पावर है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी की हर दिन कुटाई हो रही है। अब तो बलूचिस्तान में BLA वाले भी पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, BLA वालों ने तो बलूचिस्तान को अलग नेशन भी डिक्लेयर कर दिया है और पाकिस्तान आर्मी घुटनों पे आ गई है। और दोस्तों, अब पाकिस्तान आर्मी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है कि हम तो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन ये तो इंडिया ने साजिश कर दी है, इसीलिए बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बलोचिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टेंशन नजर आती हैं इस सूबे को लेकर, क्योंकि रकबे के लिहाज से बलोचिस्तान ऐसे सूबा है पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा बड़ा है और मदनियत के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कह लें कि इसके अंदर फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो पहले जाफर ट्रेन का जो हादसा हुआ उसमें भी इंडियन की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई। एंड सेकेंडली अगर अब हम लोग बात करें तो खुजदर के अंदर बस पे अटैक किया गया है। इट्स अ सुसाइड अटैक बाय द बॉम्बर और इसके अंदर जो मासूम बच्चे हैं उनकी जानें चली गई हैं। एंड अगेन इंडिया के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है। अगर हम लोग बात करें भाई BLA लिबरेशन की, तो वो सारे के सारे जो सपोर्ट है उसको इंडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान को थोड़ा बहुत चीज़ें हिला भी रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा एक तो अनजस्टिस नज़र आ रहा है, सेकेंडली अगर देखा जाए तो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी वहाँ उस सूबे में नज़र आ रही है एंड इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, स्पेशली अगर उनकी एजेंसीज की बात की जाए लाइक रॉ। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि इस चीज़ को रोकने के लिए कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा? पहले जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, अब इस चीज़ का हादसा हो गया, तो ये हादसे काफ़ी बड़े हैं और मासूम जाने यानी कि सिविलियंस को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल जी, ऐसी बात है। हमारा बलूचिस्तान जो है बड़े अरसे से ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और अब इस चीज़ का ना इंडिया अब फ़ायदा उठा रहा है। BLA जो सी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है, आर्मी है, बिल्कुल इसको पूरी अपना इंडिया से इसको सपोर्ट हासिल है, फाइनेंशियली भी, और सब कुछ वो उनको प्रोवाइड करते हैं। जो उनका असलम बलोच था, BLA का जो लीडर था, वो इंडिया में जाके इलाज कराता रहा है। सारा कुछ उसकी वहाँ से फंडिंग होती रही है, असला भी मिलता रहा है, सारी प्लानिंग भी उनकी होती रही है। और रिसेंटली ये जो ज़्यादा अटैक्स अभी हुए हैं, ये मेरा जो ख्याल है, ये पहलगाम जो सा अटैक हुआ ना इंडिया में, तो उसकी उन्होंने रिटेलिएशन में बलूचिस्तान को वो अनस्टेबल कर रहे हैं ताकि ना वो अनस्टेबल हो, और इसलिए वो हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हो रहे हैं। हमारे बड़ा ये दुखी हुआ है APS के स्कूल मासूम बच्चों की जो हुआ है, सुसाइड अटैक हुआ है। सुसाइड है, पता नहीं कौन सा, हाँ सुसाइड ही है। तो वो बहुत बड़ा एक अपना खौफनाक और बड़ा दिल दुखाने वाला ये वाक़या हुआ है। अल्लाह ताला हमारे वहाँ पर अमन लेके अपना बलूचिस्तान में वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उनको राइट्स मिले है। इनजस्टिस हुए हैं, हमेशा हुए हैं उनके साथ, और अब वो नहीं होने चाहिए। वहाँ पर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, डेवलपमेंट हो वहाँ पर। फिर BLA खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी जब बलूचिस्तान को बलूची लोगों को आप राइट्स देंगे, वहाँ पर डेवलपमेंट लाएंगे, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ें तब राइज करती है जब इनजस्टिस हो। इनजस्टिस जब ख़त्म होगा, जब वहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो वो हमारे जो से बलूची भाई हैं वो वहाँ पर BLA पे नहीं जाएंगे। सर, बात आपकी बिल्कुल सही है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की तरफ से लॉन्च हुआ था एंड उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 9 जगहों पर मिसाइल दागे, उनके अकॉर्डिंग करूँ उनके मीडिया के अकॉर्डिंग बात की जाए। बट द बेसिक पॉइंट इज़ दैट कि उसका रिटेलिएशन बलूचिस्तान के अंदर से निकालना लगता है आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की निशानी है? हाँ जी, उनका ये था, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। पहले ही आपको बताया कि बलूचिस्तान अनस्टेबिलिटी का शिकार है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, तो वो चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो खुजदार में हुआ है अभी रिसेंटली अटैक, बिल्कुल उसका मुंह बोलता सबूत है
और ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इंडियंस फ़ायदा उठा रहे हैं BLA को सपोर्ट करके, सब कुछ करके तो ना। क्या लगता है आपको कि अगर POK की भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि वो भी हमारा है, बलूचिस्तान भी क्या इंडिया का हिस्सा बनेगा, ये एक अलग स्टेट बनेगी? इंशाल्लाह कभी उनका हिस्सा नहीं बनेगा, ये पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा, हमेशा रहेगा और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही रहेगा। बलोची भाई हमारे बड़े मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, कोई कुछ नासर हैं तो वो इनके साथ इंजस्टिस हुआ है तो वो गए हैं, इंशाल्लाह ये वापस आज बलोची भाई हमारे अपने भाई हैं, वो वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। जैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई वहाँ पर सारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ये BLA को फिर मौका नहीं मिलेगा, इंडिया को मौका नहीं मिलेगा कुछ करने का। सर अगर हम लोग अपनी एजेंसीज की बात करें तो वो इस वक्त क्या रोल प्ले कर रही हैं? एजेंसीज तो इस वक्त PTI के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सुनने में आया कि मैं भी इमरान खान की रिहाई भी नज़दीक आ रही है। हाँ तभी आ रही है, तब उनको पता लग रहा है कि इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो इसलिए लेके आ रहे हैं बाहर का, ताकि मुल्क में एक अमन हो। हमारी एजेंसी अक्लमंद तो है ना, तो अपना एजेंसी को चाहिए वैसे कि ये इन चीज़ों पे ध्यान दें, तभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो एक पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं ये। तो ISA को अपनी एफर्ट तेज़ करनी चाहिए, ये अपने मुल्क को बचाना चाहिए, बलोची भाइयों को वहाँ बचाना चाहिए। सर आजकल ट्रम्प बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनने में है कि मे बी ही वांट्स के जो पाकिस्तान है वो नेक्स्ट सुपर पावर बनता हुआ दिखाई दे। सो इंडिया के अंदर जो भी कह लें कि आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को वो ब्लॉक कर रहा है कि यहाँ पर नहीं करना चाहिए, एंड इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए सारे टैरिफ्स अमेरिका से हटा दिए हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या तज्जिया निगार है कि वाई ट्रम्प इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान राइट नाउ? इसका तो उससे ही पूछे तो ज़्यादा अच्छा है ट्रम्प से, लेकिन ये उसकी हैं एफर्ट्स हैं, पाकिस्तान की तरफ उसका है फेवर है उसकी। और इंडिया की तरफ मेरे ख्याल से कोई इश्यूज़ आ रहे हैं उसको, तो वो इस वजह से ना अब वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हुआ है, टिल्ट हुआ है, तो हमें तो फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छी बात है, हम पाकिस्तान के फेवर में बात हो रही है। सर सुनने में है कि सिंध भी अक्सर इंडियन मीडिया आप देखें तो वहाँ पे सिंध के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रैलीज निकाली जा रही है कि सिंध भी अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से। नहीं वो तो मैंने आज तक नहीं सुना यार। नहीं देखा? हाँ मैंने आज तक नहीं। आप इंडियन मीडिया नहीं देखते? हाँ नहीं, वो उनका देखने लग जाओ तो कॉमेडी सारी है, वो तो इतनी कॉमेडी करते हैं बंदा हंस के दौरा हो जाता है। इंडियन मीडिया तो देखना नहीं चाहिए। हाँ अगर मूड आपका ऑफ है फिर आप देखें, फिर वो आके उनकी बातें सुन के आपको आप हंस कह के मारते रहेंगे। सर डेफिनेटली सी बात है कि बलूचिस्तान का सुन के सब कल से काफ़ी जो लोग हैं, क्योंकि पहले पेशावर की APSC की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक सानहा हमें नजर आया 2016 में, अगर दिसंबर की बात करें या 14 में, और अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर अच्छा ठीक है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी पब्लिक भी समझ गई है कि पाकिस्तान आर्मी अब बलूचिस्तान में बिल्कुल नाकाम हो गई है और घुटनों पे आ गई है। इसीलिए पाक आर्मी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि बलूचिस्तान में इंडिया साजिश कर रहा है, इसीलिए बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा, वरना तो पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी BLA वालों ने पाकिस्तान आर्मी की बहुत ही कुटाई की थी, इसलिए तो पाकिस्तान अमेरिका के पास दौड़ के गया और कहा कि हमें सीज फायर कराओ वरना बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। और दोस्तों अब तो बलूचिस्तान का मैटर इतना आगे बढ़ गया है कि BLA वालों ने बलूचिस्तान को अलग नेशन डिक्लेयर कर दिया है और पाकिस्तान आर्मी घुटनों पे आ गई है। इसीलिए तो पाकिस्तान आर्मी अब सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बना सकती है और प्रैक्टिकल में तो BLA के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।